हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेल्दी प्लेनेट बाय आशा सिंह में। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों के लिए कोई वीडियो नहीं बना पाई बिकॉज वन ऑफ माई फैमिली मेम्बर वॉज नॉट वेल एंड सी वॉज एडमिटेड एट हॉस्पिटल लास्ट फ्यू डेज। नाउ सी इज़ परफेक्टली फाइन, सी इज़ टेकिंग रेस्ट एट होम, दैट्स वाई आई एम हियर अगेन। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज मैं आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। हाउ टू कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप को कैसे कंट्रोल करें। फ्रेंड्स, आप लोगों ने आजकल कई न्यूज़ सुनी होंगी कि बहुत सारे ऐसे यंग लोग हैं जिनकी हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट से जिनकी डेथ हो गई है। अभी रिसेंटली हमारे एक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जो थे जिन्होंने बहुत सारी हार्ट सर्जरीज की थी, उनकी भी बहुत ही यंग एज में हार्ट अटैक से डेथ हो गई। सो फ्रेंड्स, कार्डियक डिजीज़ बहुत तेज़ी से हमारे देश में फैल रही है और इसको काफ़ी चिंता का विषय है ये। इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, ब्लड प्रेशर क्या है और ये क्यों बढ़ता है, आज इसको जान लेते हैं। और नॉर्मल रेंज ब्लड प्रेशर की क्या होती है। फ्रेंड्स, नॉर्मल जो रेंज है ब्लड प्रेशर की, दैट इज़ 120/80 mmHg। 120 सिस्टोलिक एंड 80 डायस्टोलिक। जब ये सिस्टोलिक प्रेशर है 120, जब ये 120 से 130, 140 या 150 या इससे अबव चला जाता है, और जो डायस्टोलिक 80 है ये 90, 95 या 100, 110 हो जाता है, तो इस सिचुएशन को हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। फ्रेंड्स, ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमारी बॉडी में ब्लड का बॉडी के हर पार्ट में पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बॉडी के किसी पार्ट में ब्लड नहीं पहुंचेगा तो वो पार्ट बॉडी का पैरालाइज हो सकता है या वो सेंसलेस हो सकता है, सुन्न पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है ऐसा। तो ये ऐसा ना हो, इसके लिए हमारी बॉडी में एक अरेंजमेंट किया गया है कि हमारी जितनी भी वेन और आर्टरीज हैं, उनमें वेन और आर्टरीज में के थ्रू जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। जब इस वेन और आर्टरीज में फैट एक्यूमुलेट हो जाता है, इसके अंदर फैट जमा हो जाता है, तो ब्लड को प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाने के लिए, बहाव के लिए उसे जगह नहीं मिलती, जिसके कारण हार्ट को बहुत ज़्यादा पंपिंग करनी पड़ती है और ब्लड का प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। फ्रेंड्स, ये जो वेन और आर्टरीज में फैट एक्यूमुलेट होता है, इसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। दैट इज़ फर्स्ट स्टेज ऑफ कार्डियक डिजीज़। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि अपनी हम डाइट में ऐसे क्या चेंजेस करें, अपनी लाइफ स्टाइल में ऐसे क्या चेंजेस करें जिससे हम इस सिचुएशन से बच सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं बात करूं कि हमको अपना मेटाबॉलिक रेट हाई रखना चाहिए। हमें मॉर्निंग वॉक 1 घंटा पर डे करनी चाहिए। मॉर्निंग वॉक करने से हमारी बॉडी जो है वो वार्म अप होती है और जो हमारे वेन और आर्टरीज में जो फैट जमा है वो मोबिलाइज होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप गार्लिक जो है, कच्चा गार्लिक, इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड होता है जो कि ब्लड वेसल्स को खोलने का काम करता है। हम अपनी डाइट में इसको मॉर्निंग में ल्यूक वार्म वाटर के साथ में 2 to 3 पीसेस ऑफ गार्लिक जो है वो ले सकते हैं। इसको बिना चबाए, आपको बिना च्यू किए इसको सीधे पानी के साथ जैसे मेडिसिन गल्प करते हैं उसी तरह से खाना है, उसी तरह से लेना है। फ्रेंड्स, इसको कभी चबाना नहीं चाहिए क्योंकि गार्लिक में केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे टीथ के फ्लोराइड लेयर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि इसे बिना चबाए हम ले लें। फ्रेंड्स, बहुत लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि अगर हम अपनी डाइट में सॉल्ट का इंटेक कम कर दें या हम स्पाइसेस कॉन्डिमेंट्स को कम कर दें तो हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत से ऐसे फूड कंपोनेंट्स हैं जिनको हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, जैसे लो सोडियम, हाई पोटेशियम, हाई मैग्नीशियम, हाई कैल्शियम और हाई फाइबर फूड इंग्रेडिएंट जब हम अपनी डाइट में पर डे कंज्यूम करेंगे तब हम डेफिनेटली ब्लड प्रेशर को कम कर पाएंगे। सो फ्रेंड, लो सोडियम फूड इंग्रेडिएंट में जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, लाइक पालक है, स्पिनच, सरसों का साग है या बथुए का साग है या बीट रूट है, बीट रूट के पत्ते जो होते हैं इसमें बहुत कम सोडियम होता है। आप इसके अलावा कुकुम्बर है अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप अपने खाने में इंक्लूड करके ब्लड प्रेशर को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं हाई पोटेशियम डाइट की, तो पोटैटो इज़ अ गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम, और बनाना जो होता है इसमें भी बहुत ज़्यादा पोटेशियम है। इट्स वर्क लाइक अ डाइटर टैबलेट या लैसेक्स, जो कि वाटर पिल्स होती हैं। बेसिकली ये वाटर रिटेंशन को
कम करने का, ख़त्म करने का काम करता है। जो बॉडी में वाटर रिटेन हो जाता है, ये उसको बॉडी से निकालने का काम करता है। फ्रेंड्स मशरूम, ब्रोकली, बीन्स, इसके अलावा फ्रेंड्स ग्रेप फ्रूट्स जो है, आलमंड है, वॉलनट्स है, एवोकाडो है, रेजिन्स है, ऑरेंजेस हैं, कीवी, एप्रिकॉटेड और क्या कहते हैं ये एप्पल्स और फिग, अंजीर, ये सारी चीज़ें जो हैं हाई पोटेशियम है, रिच है, तो इनको हमें अपनी डाइट में बिल्कुल इंक्लूड करना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स एक स्ट्रॉबेरी होती है जिसके अंदर फ्लेवोनाइड्स होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तो कैल्शियम की, तो कैल्शियम के लिए जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, बट हमको स्किम्ड मिल्क यूज करना चाहिए। जैसे कि स्किम्ड मिल्क से बना हुआ जो पनीर है, स्किम्ड मिल्क से बना हुआ कर्ड है, डेयरी प्रोडक्ट जो है इनको अपनी डाइट में हम इंक्लूड करके कैल्शियम लेवल बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड रागी जो होता है, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड आयरन बोथ, जिसको पहाड़ में मड़ुआ कहते हैं, वो कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, उसको भी अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। फ्रेंड्स जितनी भी वेजीज जैसे कि अमरूद, नाशपाती, जिनमें बीज होते हैं उनमें जनरली कैल्शियम पाया जाता है, तो इसको भी हम अपने खाने में पर डे ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स जो जितने जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उनमें भी कैल्शियम काफ़ी मात्रा में होता है। फ्रेंड्स बात करते हैं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम के लिए फ्रेंड्स जो डार्क चॉकलेट होती हैं उनमें बहुत अच्छा सोर्स होता है ये मैग्नीशियम। और डार्क चॉकलेट के अलावा स्पिनच, पालक, एवोकाडो, पम्पकिन सीड्स और लीफी वेजिटेबल्स, इसके अलावा होल ग्रेन्स और किनुआ राइस जो होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम मिलता है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो ब्राउन राइस है, लेग्यूम्स हैं और जो आलमंड है, योगर्ट है और जो सालमन फिश होती है, इसमें भी मैग्नीशियम बहुत होता है। तो इन चीज़ों को हम अपनी रोज़ डेली रूटीन की डाइट में इनको कंज्यूम करके हम अपने बीपी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रेंड्स बात करते हैं फाइबर की, हाई फाइबर की, तो फाइबर के लिए कैरेट, बीट रूट और ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, इसके अलावा फ्रेंड्स जो बिटर गार्ड्स होता है, करेला, उसमें भी बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। और जितनी भी सब्जियां जो जैसे कि सलाद है, खीरा है, टमाटर है, चुकंदर, इनको भी हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं सीड्स की, तो सीड्स में जो चिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, आलमंड है, चेस्टनट है। चेस्टनट में कोलेस्ट्रॉल भी होता है तो इसे कम ही रखना चाहिए, खाने में ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड वॉलनट जो है, दे ऑल आर गुड सोर्स ऑफ म्योफा पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, इसमें सिलेनियम होता है, इनमें एंटीऑक्सीडेंट है, इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो हमें इन सीड्स को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं ये कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने का काम करते हैं। इट्स अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर, इसमें लिग्निन फाइबर होता है जो कि कॉन्स्टिपेशन को रिलीज़ करता है। तो ये फूड आइटम्स हमको अपनी डाइट में पर डे कंज्यूम करने चाहिए। फ्रेंड्स अब बात करते हैं उन फूड आइटम्स की जो हमें अपने खाने में नहीं लेने चाहिए। जितने भी पैक्ड फूड होते हैं जैसे कि चिप्स है, कुरकुरे है, नमकीन है, जो भी सोया चिप्स है, लेज़ वगैरह, इन सब में जो टेस्ट एनहेंसर हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, तो ये सारे बहुत अनहेल्दी हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करें प्रिजर्वेटिव्स की, तो जितनी भी चीज़ें जिनमें सोडियम बेंजोएट, टाइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड यूज़ होता है, लाइक अचार, चटनी, जैम, जेली, स्क्वैशेस वगैरह, ये बहुत तेज़ी से ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, तो इन चीज़ों को अपनी डाइट में नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स जो चाइनीज़ आइटम्स होते हैं जैसे कि मोमोज़ वगैरह, इसकी जो चटनी होती है स्पेशली बहुत स्पाइसी होती है और ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। सोया सॉस, अजीनोमोटो, ये सारे अनहेल्दी चीज़ें हैं जिनको हमको नहीं कंज्यूम करना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स जो फ्राइड और डीप फ्राइड चीज़ें होती हैं, बेसिकली उनमें जो ऑयल वगैरह यूज़ होता है वो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का काम करता है, तो हमें इन चीज़ों को भी अवॉइड करना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए फ्रेंड्स की जो अगर नॉनवेज की बात करूं तो हमें रेड मीट टोटली अवॉइड करना चाहिए, लाइक बफेलो मिल्क मीट है या गोट मीट है, इसको अवॉइड करना चाहिए। जो बिग फिश होती हैं उनमें भी सैचुरेटेड फैट होता है, तो इनको भी नहीं कंज्यूम करना चाहिए। आप स्मॉल फिश है और जो चिकन है या एग का वाइट पार्ट है, इनको कंज्यूम कर सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा और आप हेल्थ बेनिफिट्स गेन करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।